हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर, ऑब्वियसली। अगर मैं आपसे कहूँ हमारे देश में अगर टाइगर हो ही ना तो हाउएवर थैंक्स टू ह्यूमन पिछले 150 सालों में 95% से भी ज़्यादा टाइगर की जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। अगर हम लोग इस टाइम की बात करें अराउंड 3900 के आसपास टाइगर की स्पीशीज़ बची हुई हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, अराउंड 3000 के आसपास। अब सवाल ये बनता है कि इन्हें प्रोटेक्ट कैसे करें, अब हम लोग इन्हें एक्सटेंड होने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग 2-3 चीज़ें टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं। टाइगर को वर्ल्ड में सबसे बड़ी कैट स्पीशीज़ माना जाता है और वो अपने शिकार को 10 मीटर पहले ही सूंघ लेते हैं ताकि वो उनका शिकार कर सकें। अगर हम लोग टाइगर के वज़न को देखें तो लगभग 320 किलो के आसपास होता है। इतने भारी होने के बावजूद वो लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। अब इतनी बड़ी स्पीशीज़ है, उसे रहने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए होगी। वो लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 150 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले हुए होते हैं। तो ये था थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने आपको टाइगर के बारे में बताई। अब मैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि 20th सेंचुरी में एक सर्वे हुआ था जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 20 से 40 हज़ार के आसपास थी। लेकिन फिर 1972 में एक दोबारा से सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि टाइगर की पॉपुलेशन रह गई है सिर्फ और सिर्फ 1800। इतना डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि 20th सेंचुरी में जो महाराजा और ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो अपने आप को एक अच्छा हंटर दिखाने के कारण वो जानवरों को मारते थे और उन जानवरों में भी सबसे ज़्यादा वो टाइगर्स को मारते थे क्योंकि टाइगर्स को मारना एक अच्छे हंटर की निशानी होती है। इतनी ज़्यादा डाउनफॉल देख के गवर्नमेंट ने फिर लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में और इसे लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इंडिया के पास 18 नेशनल पार्क्स है और 441 सेंचुरीज हैं जिसमें कि कुछ को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस था जो टाइगर के पॉपुलेशन का एक्सटेंशन हो रहा है उन्हें बचाया जाए, उनका नेचुरल हैबिटेट अच्छा हो और साथ ही साथ टाइगर के प्रे को भी बचाया जाए। टाइगर के प्रे को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि अगर टाइगर के लिए कुछ खाने को ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रे को भी इंश्योर कर रही थी कि उनकी लाइफ ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर उनकी लाइफ ख़त्म होगी तो टाइगर्स क्या खाएंगे, अगर टाइगर्स कुछ नहीं खाएंगे तो फिर टाइगर्स भी मर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट टाइगर में जो एरिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कोर एरिया और एक बफर एरिया। कोर एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता है, वो एरिया सिर्फ और सिर्फ टाइगर के लिए एक रिजर्व रहता है। और अगर हम लोग बफर एरिया की बात करें तो वहाँ इंसान को जाना अलाउड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको जिनको परमिशन मिली हुई होती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। NTCA कोशिश करता है कि वो हर 4 साल में टाइगर सेंसस कर सके। सबसे पहला जो टाइगर सेंसस हुआ था वो हुआ था 2006 में और उस समय टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 1400 के आसपास थी। 2014 में ये पाया गया कि बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि 2014 में जो टाइगर का सेंसस हुआ था उसमें लगभग 2200 से भी ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन निकली थी। और ऐसे कर्नाटका एक पहली स्टेट बनी जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है, लगभग 408 से भी ज़्यादा। एक बार फिर 2018 में टाइगर का सेंसस हुआ और उसमें ये पाया गया कि मध्य प्रदेश अब बन चुका है टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने वाला। लगभग 526 से भी ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन पाई गई है। और सेकंड प्लेस पे आ जाता है कर्नाटका और थर्ड प्लेस पे उत्तराखंड। 2018 में जो सेंसस हुआ था उसमें टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 2967 के आसपास निकली थी, जो कि 33% ज़्यादा है 2014 के सेंसस के हिसाब से और डबल है 2006 के सेंसस के हिसाब से। अगर आज के समय देखें तो 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व्ड एरियाज़ हैं जो कि 72,749 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। आखिर क्यों 2018 के सेंसस को इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है? कुछ चीज़ें बताऊंगा जो 2018 के इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। जैसे कि 2018 के सेंसस में पहली बार टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, एक मोबाइल ऐप का यूज़ हुआ जिसमें पहली बार काउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई थी। 2018 के सेंसस में पहली बार नॉर्थ इंडिया को इंक्लूड किया गया जो कि पिछले सेंसस में नहीं हो रहा था। और पहली बार भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ने भी हेल्प की टाइगर्स को काउंट करने में। और इस मेहनत की वजह से आज भी टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। सो थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्हें हमारे नेशनल एनिमल को विलुप्त होने से बचाया है। तो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।